दोस्तों, इस वर्ष धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 से आरंभ हो रही है, जो 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 तक रहेगी। प्रदोष काल के कारण धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में धनतेरस के दिन घर में लाकर क्या लगाने से 7 पुश्ती तक धन खत्म नहीं होता। क्या यह बात सच है? और आखिर क्यों धन खत्म नहीं होगा? आखिर धनतेरस के दिन क्यों लगाना चाहिए? यह एक पौधा, इस पौधे से क्या संबंध है माता लक्ष्मी और कुबेर का? सारे जानकारी से पर्दा उठाएंगे। कृपया वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक देखना न भूलना। दोस्तों, भारतवर्ष, जो अपनी सनातन संस्कृति, गहन आध्यात्मिकता और पर्वों की जीवंतता के लिए संपूर्ण विश्व में जाना जाता है, उसकी भूमि पर मनाया जाने वाला प्रत्येक उत्सव अपने भीतर एक गूढ़ रहस्य और एक दिव्य संदेश समेटे हुए है। इन पर्वों में सर्वोपरि है पंचदिवसीय दीपोत्सव, जिसे हम दीपावली के नाम से जानते हैं। यह केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व नहीं, अपितु आंतरिक चेतना के जागरण, आसुरी प्रवृत्तियों के विनाश और दैवीय गुणों की स्थापना का महापर्व है। इस मंगलमय दीपोत्सव का आरंभ होता है धनत्रयोदशी अर्थात धनतेरस के पवित्र दिन से। धनतेरस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, धन और समृद्धि को समर्पित दिन है। धन अर्थात संपत्ति, ऐश्वर्य और तेरस अर्थात चंद्रमास के कृष्ण पक्ष का 13वां दिन। यह वह शुभ घड़ी है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी पर अपने चरम पर होती हैं और इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया कोई भी कार्य अक्षय फल प्रदान करता है। जनमानस में एक अत्यंत प्राचीन और सुदृढ़ मान्यता व्याप्त है कि धनतेरस के दिन कुछ विशेष वस्तुओं को घर में लाकर स्थापित करने से न केवल उस घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, अपितु यह समृद्धि 7 पीढ़ियों तक उस कुल में स्थायी रूप से निवास करती है। यह केवल एक लोक मान्यता नहीं, अपितु इसके पीछे गहन पौराणिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारण छिपे हैं, जो इस विश्वास को एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। यह वीडियो उसी दिव्य रहस्य को परत दर परत खोलने का एक प्रयास है। हम इस लेख के माध्यम से यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर धनतेरस का वास्तविक मर्म क्या है, इस दिन किन दिव्य शक्तियों का पूजन होता है और वह कौन सी रहस्यमयी वस्तु है जिसे घर में स्थान देने मात्र से पीढ़ियों तक दरिद्रता का प्रवेश वर्जित हो जाता है। यह यात्रा हमें समुद्र मंथन की गहराइयों से लेकर यमराज के द्वार तक ले जाएगी और अंत में उस अमृत तत्व का ज्ञान कराएगी जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धियों का अक्षय स्रोत है। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करें। आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य। दोस्तों, धनतेरस का पर्व सीधे तौर पर भगवान धन्वंतरि से जुड़ा हुआ है, जो सनातन धर्म में आरोग्य और चिकित्सा के आदि देवता माने जाते हैं। उनके प्राकट्य की कथा अत्यंत रोचक और दिव्य है, जो हमें सतयुग के उस काल में ले जाती है जब देवता और असुरों के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता था। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और समस्त देवता श्रीहीन, बलहीन और तेजहीन हो गए। स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य हो गया। इस घोर संकट की घड़ी में सभी देवता सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसके पान से देवता पुनः अजर अमर और बलशाली हो जाएंगे। भगवान विष्णु के आदेशानुसार देवताओं ने असुरों के राजा बलि के साथ संधि की और मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। इस महामंथन के दौरान सागर के गर्भ से एक एक करके 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा और फिर प्रकट हुई धन और ऐश्वर्य की देवी माता महालक्ष्मी। उनके प्राकट्य से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमान हो गया। देवताओं और असुरों सबने उनकी स्तुति की। मंथन चलता रहा और अंत में जब अमृत कलश निकलने की घड़ी आई तो सागर के मध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका वर्ण श्याम था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके 4 भुजाएं थीं और उनके मुख पर एक अलौकिक तेज व्याप्त था।
अपनी 2 भुजाओं में वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे और अन्य 2 भुजाओं में उन्होंने अमृत से भरा हुआ एक स्वर्ण कलश और आयुर्वेद के आदि ग्रंथों को धारण किया हुआ था। ये दिव्य पुरुष ही भगवान धन्वंतरि थे, जिन्हें भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है। जिस दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसी कारण इस दिन को धनतेरस या धन्वंतरि त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। उनका प्राकट्य केवल अमृत के साथ नहीं हुआ, अपितु वे अपने साथ आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान लेकर आए। उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति नहीं, अपितु निरोगी काया है। पहला सुख निरोगी काया। यह उक्ति भगवान धन्वंतरि के दर्शन का ही सार है। यदि शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति पुरुषार्थ करके किसी भी प्रकार की संपत्ति अर्जित कर सकता है, किंतु यदि शरीर रोगों से ग्रस्त हो तो स्वर्ण के ढेर पर बैठकर भी उसे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए धनतेरस का पर्व केवल धन की पूजा का दिन नहीं है, यह स्वास्थ्य और आरोग्य की उपासना का दिन है। इस दिन भगवान धन्वंतरि का पूजन करके उनसे उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान मांगा जाता है। जब व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु होगा तभी वह अर्जित किए हुए धन का उपभोग कर पाएगा और अपनी पीढ़ियों को एक स्वस्थ भविष्य दे पाएगा। यही कारण है कि इस दिन आरोग्य से जुड़ी वस्तुओं जैसे कि धातु के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि बर्तन भोजन पकाने और ग्रहण करने के पात्र हैं जो सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हैं। भगवान धन्वंतरि का अमृत कलश भी एक पात्र ही था जो जीवन देने वाले तत्व से भरा था। यमदीपदान का महत्व, अकाल मृत्यु का निवारण। दोस्तों, धनतेरस की संध्या का एक और महत्वपूर्ण विधान है यमदीपदान। यह एक ऐसी परंपरा है जो धन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अकाल मृत्यु के भय को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। इसकी कथा भी अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार एक समय हिम नामक एक प्रतापी राजा थे। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाई तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने राजा को बताया कि राजकुमार का विवाह तो होगा, किंतु विवाह के ठीक चौथे दिन सर्पदंश के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी पर वज्रपात हो गया। उन्होंने राजकुमार को बचाने के बहुत यत्न किए। उसे एक ऐसे स्थान पर रखा गया जहां परिंदा भी पर न मार सके। जब राजकुमार युवा हुआ तो उसका विवाह एक अत्यंत गुणवती और पतिव्रता राजकुमारी से कर दिया गया। राजकुमारी को जब अपने पति की अल्पायु के बारे में पता चला तो उसने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने पति के प्राणों की रक्षा हर संभव प्रयास से करेगी। विवाह का चौथा दिन आया जो राजकुमार के जीवन का अंतिम दिन था। उस रात्रि राजकुमारी ने अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने महल के मुख्य द्वार पर अपने सारे स्वर्ण और रजत के आभूषणों का एक विशाल ढेर लगा दिया। उसने पूरे महल को असंख्य दीपकों के प्रकाश से जगमग कर दिया। स्वयं वह अपने पति के पास बैठकर उसे कहानियां और गीत सुनाने लगीं ताकि उसे निद्रा न आए। जब मध्यरात्रि में मृत्यु के देवता यमराज सर्प का रूप धारण करके राजकुमार के प्राण हरने आए तो महल के द्वार पर लगे आभूषणों के ढेर की चमक और दीपकों के तीव्र प्रकाश से उनकी आंखें चौंधियां गईं। वे महल के भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाए। वे उसी आभूषणों के ढेर पर बैठ गए और राजकुमारी के मधुर गीत और कहानियां सुनने लगे। गीत सुनते सुनते ही सुबह हो गई और राजकुमार की मृत्यु का समय टल गया। यमराज बिना राजकुमार के प्राण लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार एक पतिव्रता नारी ने अपनी बुद्धि, प्रेम और युक्ति से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस खींच लिया। उसी दिन से यह परंपरा आरंभ हुई कि धनतेरस की संध्या को घर के बाहर मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अन्न के ढेर पर एक 4 मुखी दीपक जलाया जाता है। इसे ही यम दीपदान कहते हैं। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। यह दीपक यमराज को समर्पित होता है और उनसे यह प्रार्थना की जाती है कि वे इस घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु से रक्षा करें और उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि धन और समृद्धि तभी सार्थक है जब परिवार के सदस्य स्वस्थ और सुरक्षित हों। यदि घर में अकाल मृत्यु का साया मंडराता रहे तो अर्जित किया हुआ धन व्यर्थ हो जाता है। यम दीपदान का यह छोटा सा अनुष्ठान
परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि धन का उपयोग केवल भोग के लिए नहीं, अपितु धर्म और रक्षा के कार्यों के लिए भी करना चाहिए, जैसा उस बुद्धिमती राजकुमारी ने अपने आभूषणों का ढेर लगाकर किया था। मूल रहस्य: 7 पीढ़ियों की समृद्धि का अक्षय स्रोत। दोस्तों, अब हम उस केंद्रीय विषय पर आते हैं जो इस वीडियो का आधार है। वह कौन सी वस्तु है जिसे धनतेरस के दिन घर में लाने से 7 पीढ़ियों तक धन समाप्त नहीं होता? साधारणतया लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदते हैं। निस्संदेह इन वस्तुओं को खरीदना शुभ है, परंतु ये केवल प्रतीक हैं। असली रहस्य एक ऐसी जीवंत वस्तु में छिपा है जो अपने साथ केवल समृद्धि ही नहीं, बल्कि दिव्यता, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत लेकर आती है। वह रहस्यमयी वस्तु है एक दिव्य पौधा। शास्त्रों और लोक परंपराओं में कई ऐसे पौधों का वर्णन है जिन्हें घर में लगाना शुभ माना जाता है, जैसे तुलसी, मनी प्लांट, शमी आदि। किंतु धनतेरस के दिन जिस पौधे को घर में लाकर स्थापित करने का विधान है, वह है शमी का पौधा। शमी का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह साक्षात देव वृक्ष है और इसमें दैवीय शक्तियों का वास माना जाता है। इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं और इसके आध्यात्मिक गुण इसे धन और समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक बनाते हैं। शमी वृक्ष की दिव्यता और पौराणिक संदर्भ। दोस्तों, शमी वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ हमें महाभारत काल में मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए गए, तो उन्होंने अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों को इसी शमी के वृक्ष के ऊपर एक पोटली में बांधकर छिपा दिया था। उन्होंने वृक्ष से प्रार्थना की थी कि वह 1 वर्ष तक उनके अस्त्रों की रक्षा करे। शमी वृक्ष ने उन महाविनाशक अस्त्रों के तेज को अपने भीतर समाहित कर लिया और उनकी रक्षा की। 1 वर्ष बाद जब पांडवों ने विराट नगर में अपना अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया, तो उन्होंने वापस आकर शमी वृक्ष की पूजा की और अपने अस्त्र शस्त्र पुनः प्राप्त किए। इन्हीं अस्त्रों के बल पर उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। यह कथा सिद्ध करती है कि शमी का वृक्ष दिव्य शक्तियों और निधियों का रक्षक है। यह केवल अस्त्रों की ही नहीं, अपितु हर प्रकार के धन और संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम है। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ रामायण काल का है। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी सेना के साथ प्रस्थान करने से पूर्व शमी वृक्ष का पूजन किया था और उससे विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी पूजन के फलस्वरूप उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई। इसी कारण विजयादशमी के दिन भी शमी पूजन की परंपरा आज भी प्रचलित है। यह इस बात का प्रतीक है कि शमी का पूजन करने से व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वित्तीय संसार में हमारे शत्रु हैं हानि, दरिद्रता, कर्ज और बाधाएं। शमी का पूजन इन सभी शत्रुओं का नाश करता है। शमी का पौधा ही क्यों? 1. विजय और सफलता का प्रतीक। दोस्तों, शमी का पौधा घर में लगाने से व्यक्ति को अपने प्रत्येक कार्य में सफलता और विजय मिलती है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को घर में प्रवेश करने से रोकता है और एक सकारात्मक तथा ऊर्जावान वातावरण का निर्माण करता है। 2. शनिदेव का प्रिय वृक्ष। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म फलदाता और न्याय का देवता माना गया है। उनकी कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति को स्थायी धन और सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। शमी का वृक्ष भगवान शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शमी वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और 7.5 ढैया या शनि की महादशा के अशुभ प्रभावों से रक्षा करते हैं। धन के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को शनिदेव की कृपा से दूर किया जा सकता है। 3. भगवान गणेश का वास। दोस्तों, शमी के पत्तों का प्रयोग भगवान गणेश के पूजन में भी होता है। भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और रद्द सिद्धि के दाता है। शमी का पौधा घर में होने से भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है, जिससे परिवार के सदस्यों की बुद्धि सही दिशा में काम करती है और वे धन कमाने तथा उसे संभालने में सक्षम होते हैं। 4. धन का स्थायी वास। शमी एक दीर्घायु और अत्यंत मजबूत वृक्ष होता है। यह एक प्रतीक है स्थायित्व का। जब धनतेरस के शुभ मुहूर्त में इस पौधे को घर में लाकर रोपा जाता है, तो यह उस घर की समृद्धि को भी अपने समान स्थायित्व और दीर्घायु प्रदान करता है। जैसे जैसे यह पौधा बड़ा होता है,
फलता फूलता है, वैसे वैसे ही उस घर की धन संपत्ति में भी वृद्धि होती जाती है। यह पौधा एक जीवंत कोष की भांति कार्य करता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करके उसे धन के रूप में परिवार को प्रदान करता है। 7 पीढ़ियों का रहस्य। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि यह एक पौधा 7 पीढ़ियों तक समृद्धि कैसे सुनिश्चित कर सकता है। इसका उत्तर आध्यात्म और ऊर्जा के सिद्धांत में छिपा है। जब कोई परिवार पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से धनतेरस के दिन शमी का पौधा अपने घर में लगाता है और नित्य उसकी सेवा पूजा करता है, तो वह पौधा केवल एक वनस्पति नहीं रह जाता, बल्कि वह उस परिवार का कुल वृक्ष बन जाता है। वह परिवार के सदस्यों की भावनाओं, उनकी प्रार्थनाओं और उनकी ऊर्जा से जुड़ जाता है। वह एक आध्यात्मिक प्रहरी की भांति उस कुल की रक्षा करने लगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जब परिवार के सदस्य उसी वृक्ष की पूजा करते हैं, तो उनकी सामूहिक ऊर्जा उस वृक्ष में संचित होती जाती है। वह वृक्ष उस कुल की आध्यात्मिक धरोहर बन जाता है। आने वाली पीढ़ियां जब उस वृक्ष को देखती हैं, तो उन्हें अपने पूर्वजों का स्मरण होता है, उन्हें अपने कुल की परंपराओं का बोध होता है। यह वृक्ष उन्हें सिखाता है कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने इस वृक्ष को सींचकर बड़ा किया, उसी प्रकार हमें भी अपने कुल के मान सम्मान और समृद्धि को बनाए रखना है। यह वृक्ष एक जीवंत साक्षी होता है, जो पीढ़ियों को एक सूत्र में पिरोता है। इसकी जड़ें जितनी गहरी धरती में जाती हैं, उस कुल की समृद्धि की जड़ें भी समाज में उतनी ही गहरी होती जाती हैं। इसकी शाखाएं जितनी आकाश में फैलती हैं, उस कुल का यश भी उतना ही फैलता है। यह एक भौतिक प्रतीक से कहीं बढ़कर एक आध्यात्मिक कवच बन जाता है, जो उस कुल को 7 पीढ़ियों तक या उससे भी अधिक समय तक दरिद्रता, दुर्भाग्य और विघटन से बचाता है। यही कारण है कि पुराने समय में हर घर के आंगन में कोई न कोई देव वृक्ष अवश्य होता था, जो उस परिवार का संरक्षक माना जाता था। शमी का पौधा उसी दिव्य परंपरा का एक हिस्सा है, जिसे धनतेरस के दिन पुनः स्थापित करने से अक्षय समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। धनतेरस की संपूर्ण पूजन एवं स्थापना विधि। केवल वस्तुओं को घर ले आना ही पर्याप्त नहीं होता। किसी भी अनुष्ठान की पूर्ण सफलता उसके विधि विधान के सही पालन पर निर्भर करती है। धनतेरस के दिन खरीदे गए सामान और विशेषकर शमी के पौधे की स्थापना और पूजन की एक विशेष विधि है, जिसका पालन करने से ही उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजन की तैयारी। 1. धनतेरस के दिन प्रातःकाल उठकर घर की अच्छी तरह सफाई करें। माना जाता है कि स्वच्छ घर में ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। 2. स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3. घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा में पूजा का स्थान बनाएं। उस स्थान को गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें और वहां एक चौकी स्थापित करें। 4. चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। आवश्यक सामग्री: भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र, शमी का पौधा, नए खरीदे हुए बर्तन या आभूषण, धनिया के बीज, खील बताशे, अक्षत, चावल, रोली, चंदन, हल्दी, सिंदूर, पुष्प, फल, मिष्ठान्न, एक बड़ा 4-मुखी दीपक, तेल या घी, धूप, अगरबत्ती, कपूर और एक कलश। पूजन विधि। 1. गणेश पूजन। सर्वप्रथम चौकी पर अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उनका आवाहन करें, उन्हें स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। उन्हें मोदक का भोग लगाएं। 2. कलश स्थापना। चौकी के दाहिनी ओर चावल की ढेरी पर एक कलश स्थापित करें। कलश में जल, गंगा जल, एक सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ डालें। उस पर आम के पत्ते रखकर एक नारियल स्थापित करें। 3. भगवान धन्वंतरि का पूजन। अब चौकी के मध्य में भगवान धन्वंतरि का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनका आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे इस घर में आरोग्य और दीर्घायु का वरदान दें। उन्हें रोली, अक्षत, पीले पुष्प अर्पित करें। उन्हें भी मिष्ठान्न का भोग लगाएं। इस दौरान ईऊएम धन्वंतरये नमः मंत्र का जाप करते रहें। 4. लक्ष्मी कुबेर पूजन। माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का चित्र स्थापित करें। उनका विधिवत पूजन करें।
माता लक्ष्मी को सिंदूर, कमल का पुष्प और खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। भगवान कुबेर को सफेद मिष्ठान्न अर्पित करें। 5. नई वस्तुओं का पूजन। आपने जो भी नए बर्तन या आभूषण खरीदे हैं, उन्हें चौकी पर रखें। उन पर गंगाजल छिड़कें, रोली का तिलक लगाएं और अक्षत तथा पुष्प चढ़ाएं। यह भाव करें कि इन वस्तुओं के माध्यम से घर में सुख समृद्धि का आगमन हो रहा है। 6. धनिया का पूजन। एक प्लेट में साबुत धनिया के बीज रखें और उन्हें भी माता लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजन के पश्चात इन बीजों में से कुछ बीज अपने घर के बगीचे या गमले में बो दें और बाकी को अपनी तिजोरी में रख दें। यह धन धान्य की वृद्धि का प्रतीक है। 7. आरती। सभी देवी देवताओं की धूप, दीप और कपूर से आरती करें। 8. प्रसाद वितरण। पूजन के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। शमी पौधे की स्थापना विधि। 1. धनतेरस के दिन किसी नर्सरी से एक स्वस्थ शमी का पौधा लेकर आएं। 2. इसे घर के मुख्य द्वार के पास लगाना सबसे उत्तम होता है। यदि आप घर के बाहर लगा रहे हैं तो निकलते समय यह आपके दाहिनी ओर होना चाहिए। यदि आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो इसे बालकनी या छत पर ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे पर्याप्त धूप मिले, जैसे कि पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा। 3. पौधे को गमले में लगाने से पूर्व गमले में थोड़ी सी हल्दी, एक सिक्का और थोड़ी सी सुपारी डाल दें। 4. पौधे को रोपते समय ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। 5. स्थापना के बाद पौधे की जड़ में जल अर्पित करें और उसे रोली तथा अक्षत का तिलक लगाएं। 6. उसके पास एक दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शमी देव, जिस प्रकार आपने पांडवों के अस्त्रों और मान सम्मान की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप हमारे इस घर के धन, धान्य और सौभाग्य की रक्षा करें। 7. इसके बाद नित्य प्रति शाम के समय शमी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह उस घर की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। यम दीपदान विधि। संध्या के समय पूजन के बाद घर के सबसे बड़े सदस्य या महिला को यह दीपक जलाना चाहिए। आटे का एक बड़ा 4 मुखी दीपक बनाएं, उसमें सरसों का तेल भरें और 4 बत्तियां लगाकर उसे जलाएं। अब इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अनाज, गेहूं या चावल की एक छोटी सी ढेरी पर रख दें। दीपक रखते समय यमराज का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वे परिवार को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रखें। इस दीपक को रखने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सामान्य जन भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाए। धन्यवाद।